सो वेलकम स्टूडेंट्स, हाँ ना, फिर से हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने फिर से कल क्या बताया था हमने आपको? कल हमने ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो हम उस ट्रायंगल में क्या बताए थे? हमने ट्रायंगल के बारे में बताया और उसमें ये बताया कि उसमें क्या होते हैं और क्या नहीं होता है, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने क्या बताया था कि ट्रायंगल का डेफिनेशन बताया था, उसके बाद बताया था कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो बताया था हमने। तो आज हम देखेंगे फिर से ट्रायंगल के बारे में ही। तो कल हमने उसके 9 कंपोनेंट्स बताए थे। आज हम इसमें कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है ए बी सी, हमारा ये हो गया, ए बी सी है, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। तो आज का जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है पता ही है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मतलब उसके गुण क्या क्या है ना। तो वो हम देख रहे हैं अभी। तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इजीली देखेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बच्चों, इसके पहले आपने क्या पढ़ा था कि ट्रायंगल में 3 स्ट्रेट साइड्स होते हैं, है ना। 3 स्ट्रेट लाइंस इस तरह से साइड के रूप में, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टाइसेस होते हैं। मतलब टोटल प्लस करके कितने कंपोनेंट्स हुए? टोटल 9 कंपोनेंट्स होते हैं ट्रायंगल में। तो इसकी पहली जो प्रॉपर्टी है बच्चों, इसका पहली जो प्रॉपर्टी है वो है द सम ऑफ measures of all the 3 angles, all the 3 angles of triangle is कितना डिग्री? 180 डिग्री। कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। तो हम इसको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे इसे? कि मतलब इस तरह से, यहां पे ऐसे और यहां पे ऐसे। तो कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है? 180 डिग्री का मतलब क्या? मतलब कि एंगल ए का मेजरमेंट, एंगल बी का मेजरमेंट और एंगल सी का मेजरमेंट ऐड करके कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। इस बात को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो कैसे 180 डिग्री हो सकता है? या तो ये 60 होगा, है ना, ये 60 हो गया, ये 50 हो गया और ये कितना हो जाएगा? 70 हो गया, ठीक है। या तो ऐसा होगा, नहीं तो फिर ये 50, ये 60, ये 70। मतलब किसी तरह तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है। तो ये अभी हमने 60 डिग्री लिखा है, तो ये 40 भी हो सकता है ना। ये 40 हो जाएगा, फिर ये 70 हो जाएगा, फिर ये 70 हो जाएगा, है ना। तो 70 70 कितना? 140, 40 प्लस 140 प्लस 40 कितना हो गया बच्चों? 180 हो गया। तो चाहे हम कैसा भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, ट्रायंगल में जब तक तीनों एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होगा तब तक वो ट्रायंगल ट्रायंगल होगा ही नहीं, ठीक है। अब ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी बच्चों। हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या थी? द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम इसको ध्यान में रखेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है बच्चों की द सम ऑफ, क्या है दूसरी प्रॉपर्टी? द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle is greater than the third side, greater than the third side।
ठीक है बच्चों, ये याद समझ में आ रहा है? ये क्या है, मतलब किसी भी ट्रायंगल के दोनों साइड के लेंथ का सम क्या होगा, तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। मान लो कि हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसे मान लो कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है बच्चों। ये 2 सेंटीमीटर का लेंथ है, ये 3 सेंटीमीटर का लेंथ है, और ये 4 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर किसका लेंथ है, सेगमेंट ए बी का लेंथ है, और बीसी का लेंथ कितना है बच्चों, 4 सेंटीमीटर, और एसी का लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने ऐसा कर लिया। अब देखिए तो ध्यान से, क्या बोला उसने, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का जो लेंथ होता है, दो साइड का जो लेंथ होता है, उसका सम जो होता है तीसरे से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर ऐसा होगा तभी वो ट्रायंगल होगा, नहीं तो वो ट्रायंगल नहीं होगा। मतलब देखिए तो यहाँ पे हम अभी 2+4 कर रहे हैं, 2+4 कितना होता है बच्चों, 6, 2+4। तो जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो तीसरा साइड क्या है इन दोनों के लिए, तीसरा साइड क्या है बच्चों, 3, मतलब 6 इज ग्रेटर देन 3। हो रहा है, हो रहा है क्या, हमने 2+4 करके जो 6 लाया वो किससे बड़ा है, तीसरे साइड जिसका मेजरमेंट कितना है 3 सेंटीमीटर, उससे बड़ा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। समझ में आ रहा है ये, तो हमने क्या लिखा, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। तो हमेशा ये ऐसा होता है बच्चों। हमने तो अभी एक ही साइड लेंथ का एग्जांपल लिया है, उसी तरह अब इन दोनों को लेके देखिए तो 4+3 कितना होता है। अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, है ना, इधर का, इधर दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब मैं क्या लिख रहा हूं, इस बार इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, 4+3 कितना होता है, 7, 7 इज ग्रेटर देन 2, सही है ना, 7 बड़ा होता है ना 2 से, तो 7 जो है 2 से बड़ा होता है। तो फिर से क्या हो गया, द सम ऑफ लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये हमेशा होता है बच्चों, अगर ऐसा नहीं होगा किसी ट्रायंगल में तो वो ट्रायंगल नहीं होगा। तो हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, ये देखिए तो ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन का साइन कैसा होता है बच्चों, इस तरह से, है ना, थोड़ा क्लियर लिखता हूं। उसी तरह क्या लिखेंगे, ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन, ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन क्या, ए बी। किससे बड़ा होता है, ए बी से बड़ा होता है, ठीक है। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों। अब उसी तरह और क्या लिख सकते हैं, हमने अभी ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी लिखा, इस बार क्या लिखा, ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन क्या लिखा, ए बी लिखा। उसी तरह तीसरा क्या लिखेंगे, ए बी प्लस ए सी, क्या लिखेंगे, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन, देखिए ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। हो रहा है ना, देखिए ना ध्यान से, ए बी प्लस बी सी कितना होता है, ये 2, ये 3, 2+3 कितना 5, 5 बड़ा होता है ना 4 से, तो हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कुछ, हमने क्या बताया कि किसी भी ट्रायंगल के दोनों साइड के लेंथ का सम जो होगा वो तीसरे साइड के लेंथ से बड़ा होगा, ठीक है। तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने दो प्रॉपर्टी क्या क्या देखा ट्रायंगल का बच्चों, पहला प्रॉपर्टी क्या था, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए 70 + 50 120, 120 + 60 180। तो ये फिक्स नहीं है, ये कभी ये चेंज होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सम हमेशा क्या हो जाएगा 180 ही होगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन जो भी कुछ हो उन सब का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो हमने अभी दो प्रॉपर्टी देखा, कौन कौन सा, एक ये और दूसरा क्या था, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, मतलब किसी भी दो साइड का सम जो होगा, दो साइड लेंथ का सम तीसरे साइड लेंथ के बड़ा होगा। तो हम इस प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान में रखेंगे, इस पे बहुत अच्छे अच्छे हम आगे इस पे सम करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने प्रॉपर्टीज देख ली, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब हम कुछ टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अभी आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, है ना, लिखिए इसको, क्या लिखा हमने, ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये डिग्री का साइन है, पता है ना, हमने बताया था ना कि एंगल को किस में मेजर करते हैं बच्चों, डिग्री में मेजर करते हैं।
तो यहाँ हमने प्रॉपर्टीज देख ली। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको मैं यहाँ पे अभी इरेज कर रहा हूँ। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसको हमने इरेज कर दिया बच्चों। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। आगे हमारा क्या है वो देख रहे हैं हम, ठीक है। तो आगे क्या हमारा, आगे है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा बच्चों, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल के भी टाइप्स होते हैं, जैसे एंगल के टाइप्स हैं वैसे ही ट्रायंगल के भी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन द साइज ऑफ एंगल, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ एंगल, ठीक है। तो साइज ऑफ एंगल पे है ना, साइज ऑफ एंगल के बेसिस पे हम ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं तीन भाग में, ठीक है। तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल। देयर आर थ्री टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। द फर्स्ट टाइप इज, फर्स्ट में क्या हमारा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। ये आपने पहले भी नेम सुन रखा है ना, क्या है यहाँ पे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ एंगल द फर्स्ट टाइप इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगा बच्चों, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, वैसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल जो दिख रहा है ना, तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो क्या लिखेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल का डिफिनेशन, द ट्रायंगल इन विच, द ट्रायंगल इन विच the measures of all the three angle, the measures of all the three angles is less than 90 degree and greater than 0 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। समझ में आ रहा है बच्चों। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ा था। तो एक्यूट एंगल में क्या होता था कि वैसा एंगल जो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, मतलब ना तो वो 0 हो ना ही 90, लेकिन उसके बीच में होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो वही ट्रायंगल हो गया जिसमें तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसा दिखेगा, जैसा हमने अभी ड्रॉ किया था, कैसा ड्रॉ किया था, इस तरह से। उसमें सारे एंगल क्या हो जाएंगे, 0 से 90 के बीच में होंगे। मतलब ये ए है हमारा, ये क्या है बी, और ये क्या बच्चों सी। तो ये तीनों एंगल जो दिख रहा है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो तीनों एंगल 90 से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये 60 इस तरह से होगा, ये 60, ये 70 और ये 50 इस तरह से, या फिर कोई और कुछ भी, है ना। तो हमने क्या बोला कि तीनों एंगल का सम 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो 90 डिग्री से छोटा दिख रहा है, तो जिस ट्रायंगल में इस तरह से छोटा दिखेगा 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ, ठीक है। तो हमने ये पहला टाइप पढ़ा आज के ट्रायंगल का, है ना। तो जिसमें तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा 0 डिग्री से बड़ा हो, उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो अब दूसरे टाइप पे चलते हैं। तो पहला टाइप तो हो गया हमारा। तो जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है वैसे दूसरा एंगल आपने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है बच्चों, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल पढ़ा है ना। तो बस उसी में जो एंगल हमने पढ़ा था ऑब्ट्यूस एंगल, उसी में उसके आगे ट्रायंगल लगा दो, बस हो गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। बहुत ही इजी है ये सब, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे उसमें, सिर्फ ऑब्ट्यूस एंगल हमने पढ़ा, उसमें ट्रायंगल आगे लगा दिए, है ना, पीछे में। तो क्या हो गया, वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। तो नेक्स्ट टाइप क्या है बच्चों हमारा, सेकंड टाइप। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं सेकंड टाइप में,
ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और उसके बाद ट्रायंगल। ठीक है, लिख लिया हमने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है? द ट्रायंगल इन विच, क्या लिखेंगे? द ट्रायंगल इन विच all the, in which one angle, a triangle in which one angle is greater than 90 degree, greater than 90 degree and less than 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री के इक्वल हो गया तो फिर वो ट्रायंगल रहेगा क्या? नहीं रहेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके कंफ्यूजन के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, द ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। हमने ऐसा क्यों लिखा? ये डिफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हो, किसमें? ऑब्ट्यूस एंगल में। ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं? वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। तो उसी एंगल में ट्रायंगल बना देंगे तो क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो हमने क्या पढ़ा इसका डेफिनेशन? द ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो कैसा होगा वो ट्रायंगल बच्चों? वो ट्रायंगल को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? उस ट्रायंगल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से, ऐसा दे दिया हमने, एक यहाँ पे ऐसे, है ना, इस तरह से ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बन गया। अब ट्रायंगल बनाना है हमें, तो एरो का साइन तो देना नहीं होगा, हम यहाँ से क्या करेंगे? सीधे ज्वाइन कर देंगे इसको। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। ये क्या हो गया हमारा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इस तरह से दिखता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ए बी, और ये हमारा क्या है? सी। देख रहे हैं बच्चों, ये कौन सा एंगल दिख रहा है? 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है और 180 डिग्री से छोटा दिख रहा है। तो ये क्या हो गया बच्चों? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लगभग कितना होगा? अगर ये 120 होगा, 120 और ये 20, तो ये कितना होगा बच्चों? बोलिए तो, कौन बताएगा? ये 120, ये 20 डिग्री, तो कितना होगा ये? चलो बोलो, 120 प्लस 20 कितना हो गया? 140। और हमें पूरा मिला के कितना चाहिए? 180 चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 180 हो रहा है, तीनों का सम, तीनों को प्लस करके देखो तो 180 आ रहा है, तीनों को प्लस करके देखो 180 मिलेगा। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। कैसा दिखता है? आपने साइज देख लिया, ये इस तरह का होता है एक्यूट, इस तरह का क्या होता है? ऑब्ट्यूट। तो यहां तक तो हमने देख लिया, दो टाइप हमने पढ़ ली। अब बचा क्या? नेक्स्ट जो बचा हमारा, नेक्स्ट क्या है? हाँ, तीसरा टाइप। अब मैं इसको इरेज करता हूं इधर का। अब जो तीसरा टाइप है बच्चों, हम उसके बारे में देखेंगे। तो जो तीसरा टाइप है बच्चों हमारा, हमारा तीसरा टाइप है, अभी हमने क्या क्या देखा था? एक्यूट और ऑब्ट्यूस। और एक एंगल आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? राइट एंगल, है ना। तो आप वही उसी के आगे ट्रायंगल लगा देंगे फिर से पहले की तरह। क्या पढ़ते हैं उसे? राइट एंगल ट्रायंगल, या सिंपली इसको राइट ट्रायंगल भी बोलते हैं बहुत लोग। ठीक है, तो दोनों बोल सकते हैं हम इसे, राइट एंगल ट्रायंगल भी, राइट ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो बस कुछ नहीं, क्या लिखेंगे उसमें? द ट्रायंगल इन विच, द ट्रायंगल इन विच one angle
इज इक्वल टू 90 डिग्री, वन एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो गया उसको हम क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, तो हम इसको अभी नीचे इरेज कर रहा हूं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है वो हम देख रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसा दिखता है, कुछ इस तरह से। राइट एंगल ट्रायंगल, द ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इस ट्रायंगल को अच्छे से ध्यान से देखेंगे बच्चों, हम क्या 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 होता है वो देख रहे हैं हम इसमें। तो ये हमारा ए हो गया, ये क्या हुआ बच्चों बी, और ये क्या है सी, और ये कितना होता होगा 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री का साइन बताया था ना कि कैसे लिखते हैं 90 डिग्री, इस तरह से साइन देते हैं 90 डिग्री में एंगल का। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ए बी, ये क्या है बी सी, इसको हमने क्या बताया था कि ए बी परपेंडिकुलर बी सी बोलते हैं इसको। क्या कैसे पढ़ते हैं ए बी परपेंडिकुलर बी सी या बी सी परपेंडिकुलर ए बी, हमने कल वाले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो हमने क्या बोला द ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दिख रहा है क्या एक एंगल 90 डिग्री, मतलब जिस एंगल में इस तरह से एक 90 डिग्री दिखे उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल और सिंपली राइट ट्रायंगल। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है बच्चों, क्या है कि ये जो ए बी और बी सी है वो क्या होता है छोटा होता है। किससे छोटा होता है ए सी से छोटा होता है, मतलब ये कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इसमें बड़ा साइड कौन दिख रहा है बच्चों AC। AC क्या होता है हमेशा बड़ा होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें थोड़ा सा एक ध्यान में रखेंगे, AC इज, है ना, इसको ध्यान में रखेंगे ऑलवेज ग्रेटर देन, AC इज ऑलवेज ग्रेटर देन, AC is always greater than AB and BC. AC is always greater than AB and BC। समझ में आ रहा है ये AC is always क्या है, AC क्या है सबसे बड़ा साइड है ये हमेशा क्या होता है इससे भी बड़ा होता है, इससे भी बड़ा होता है। मतलब AC जो है अगर ये 3 है ये 4 है, मतलब ये 3 4 है, तो ये कितना होगा 5 होगा, ये हमेशा बड़ा होगा, ये कभी भी छोटा होगा ही नहीं इन दोनों से। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना है कि AC जो होता है हमेशा AB से भी बड़ा होता है और BC से भी बड़ा होता है। तो AC का कुछ नेम दिया गया है ना, उस नेम को हम अच्छे से याद रखेंगे। AC को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको याद रखेंगे, है ना, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस, है ना। इसको क्या बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं उसको बेस। और ये क्या हो गया अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, क्या पढ़ा था इधर लिखने में बनेगा क्या, यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो खड़ा है उसको परपेंडिकुलर, जो पड़ा हुआ है उसको बेस, और जो इस तरह से इंक्लाइंड है वो क्या होता है हाइपोटेनियस। तो ये जो साइड के नेम है ये सिर्फ राइट ट्रायंगल में ही नेम है। ठीक है, और कोई भी ट्रायंगल में हम इंडिविजुअल नेम किसी का नहीं देते हैं, सिर्फ राइट ट्रायंगल में ही हम नेम देते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, इसको बेस, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों हाइपोटेनियस। तो ये हो गया हमारा राइट ट्रायंगल। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, AC जो होगा हमेशा AB और BC से क्या होता है बड़ा होता है। ठीक है, तो हमने तीनों टाइप देख लिया। तो वो तीनों टाइप कौन कौन से थे, पहले हमने क्या देखा अक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद क्या देखा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और तीसरा हमारा टाइप क्या था राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 3 टाइप्स देखा हमने बच्चों। अब हमारा जो दूसरा टाइप है वो उसका जो बेसिस है वो कुछ और है। अभी हमने तो बेस्ड ऑन दी साइज ऑफ एंगल देखा, लेकिन अब दूसरा जो टाइप देखेंगे बेस्ड ऑन दी लेंथ ऑफ साइड देखेंगे। ठीक है, तो इधर का आप लिख सकते हैं, मैं इधर इरेज कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट बेस्ड ऑन दी लेंथ ऑफ साइड्स।
नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा जो टाइप है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ साइड्स, तो हम वही देखने वाले हैं। तो लेंथ ऑफ साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के टाइप्स हम देख रहे हैं। तो उसमें पहला जो टाइप है बच्चों, पहला जो टाइप हम देखेंगे स्केलिन ट्रायंगल। हमारा जो पहला टाइप क्या है इसमें, स्केलिन ट्रायंगल। अभी तो हम साइज ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड कर रहे थे, किसको, ट्रायंगल को। लेकिन ये दूसरा क्या है बच्चों, स्केलिन ट्रायंगल बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ साइड्स। ये पहला टाइप्स हमने बेस्ड ऑन द साइज ऑफ एंगल देख लिया। अब बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ साइड्स, तो लेंथ ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग क्या क्या टाइप्स हैं ट्रायंगल के, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा है, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है वो हम देख रहे हैं। तो ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है बच्चों जिसमें इसके जो लेंथ ऑफ साइड्स होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। मतलब वो कभी भी सेम नहीं होंगे, अलग अलग लेंथ के होते हैं वो। ठीक है, मतलब एक का 3 साइड होता है ना ट्रायंगल में, तो एक का 2 सेंटीमीटर, तो दूसरे का 3 सेंटीमीटर, तो तीसरे का 4 सेंटीमीटर, ऐसा होता है चेन। वो कभी भी उसके साइड्स क्या हो जाते हैं, सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम उस बात को ध्यान में रखेंगे। तो स्केलिन ट्रायंगल किसको बोलेंगे, द ट्रायंगल in which length of sides are unequal। क्या बोला हमने, द ट्रायंगल इन विच लेंथ ऑफ साइड्स आर अनइक्वल, लेंथ ऑफ साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है, हमने क्या बोला, अभी बोला था ना कि कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, मतलब बराबर होंगे ही नहीं वो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलिन ट्रायंगल। तो इस टाइप का ट्रायंगल कैसे बनता है बच्चों, वो हम देख रहे हैं। तो स्केलिन ट्रायंगल कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो स्केलिन ट्रायंगल कुछ इस तरह से दिखेगा, ए बी और ये हमारा क्या है, सी। तो दिख रहा है ये क्या हमारा स्केलिन ट्रायंगल। तो स्केलिन ट्रायंगल, ये इसको क्यों बोलेंगे हम स्केलिन ट्रायंगल, तो स्केलिन ट्रायंगल इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है ना, इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इसका लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो दिख रहा है क्या, अनइक्वल दिख रहा है, मतलब किसी भी लेंथ इक्वल नहीं होंगे किसमें, स्केलिन ट्रायंगल में। मतलब लेंथ ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखेंगे। ये कौन सा साइन है बच्चों, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का साइन है। मतलब ए बी बी सी और ए सी का लेंथ कभी भी इक्वल नहीं होगा जिस ट्रायंगल में, उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने ये फिर बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ साइड्स, ये पहला टाइप्स देखा, क्या था, स्केलिन ट्रायंगल। तो लिखिए उसको। अब यहां तक आने के बाद अभी हमने देखा कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड अनइक्वल होता है उसको क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा अलग टाइप देखने जा रहे हैं बच्चों। तो अलग टाइप हमारा क्या है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं इधर का। ठीक है, नेक्स्ट, तो बेस्ड ऑन दी लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, द फर्स्ट टाइप इज स्केलिन ट्रायंगल एंड द सेकंड टाइप, so the second one is isosceles triangle। सेकंड वन इज, इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, याद रहेगा ये नेम, इसको क्या पढ़ते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है,
ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वो हो गया स्केलिन ट्रायंगल। अब ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अभी हमने पहले क्या बोला था कि तीनों साइड क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। लेकिन ये जो आइसोसेलेस है, इसमें ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इसमें कितने ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड। तो आइसोसेलेस में 2 साइड क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो वैसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड का लेंथ जो है, 2 साइड का लेंथ सेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल। किसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, वैसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड का लेंथ सेम हो, उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो कैसे लिखेंगे उसे, द ट्रायंगल इन विच the triangle in which the triangle in which the two sides and two angles are equal, टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हाँ अब यहां पे देखिए क्या आया, हम वहां पे कुछ छोड़ दिए। तो स्केलिन ट्रायंगल में हमने क्या बोला था कि तीनों एंगल क्या, तीनों लेंथ ऑफ साइड्स क्या होता है, अनइक्वल होता है। तो जब किसी ट्रायंगल में ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ अनइक्वल हो, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट भी क्या होता है, अनइक्वल होता है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर साइड का लेंथ अनइक्वल होता है तो उसका एंगल का मेजरमेंट भी क्या होता है, अनइक्वल होता है। मतलब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, AB इज नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC, हमने लिखा ना। तो जैसे हमने साइड के बारे में लिखा, तो वैसे ही ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ अगर अनइक्वल है, तो उसके एंगल का लेंथ, उसके एंगल का मेजरमेंट भी क्या होता है, अनइक्वल होता है। तो हम क्या लिखेंगे उसे, एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल C। तो ये कॉन्सेप्ट को हम भूल चुके थे। ठीक है, तो हम इसको दोनों को याद में रखेंगे। ठीक है, अगर दो लेंथ ऑफ साइड्स इक्वल है तो एंगल भी क्या होता है, अनइक्वल होता है। लेकिन इसमें आइसोसेलेस में क्या होगा, वो हम देख रहे हैं अभी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि उसके दो लेंथ ऑफ साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, दो लेंथ ऑफ साइड इक्वल होते हैं, यहां से ऐसे दो लेंथ ऑफ साइड क्या होते हैं, इक्वल। मतलब ये हमारा A है, ये B, और ये क्या है बच्चों, C। ठीक है, तो जब भी इस तरह का होगा तो इसका जो AB होगा ना, AB जो होगा किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। तो जब किसी ट्रायंगल में दो साइड लेंथ इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम इस तरह से दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे भी एक लाइन तो यहाँ पे भी एक लाइन। इसका मतलब क्या होता है कि इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या है, सेम है। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी कितना है, 2 सेंटीमीटर है। इसका साइन का मतलब यही होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है इसमें, ये क्या हम पढ़ रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा कि वैसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड और दो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, वही एंगल इक्वल होगा जो यहां पे होगा। ठीक है, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो उसके नीचे का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो उसके नीचे का एंगल इक्वल होगा। और अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसके नीचे का एंगल ऐसे ऐसे देखते हैं। तो अभी ये दोनों साइड इक्वल है तो उसके नीचे का एंगल कौन दिख रहा है, B और C, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, AB इक्वल टू AC। तो जब AB इक्वल टू AC होगा तो AB के नीचे कौन एंगल दिख रहा है, देखिए तो एंगल B, एंगल B। और AC के नीचे कौन सा एंगल दिख रहा है, एंगल C। ठीक है, तो इफ AB इक्वल टू AC देन एंगल B इक्वल टू एंगल C। ठीक है, अगर AB AC के इक्वल है तो एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा। तो ये तो हमने पहला टाइप देखा ट्रायंगल का। अब इसी में हम दूसरा ट्रायंगल का टाइप देख रहे हैं। उधर का मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसको लिख लिया आपने। ठीक है, ये तो ऐसा ट्रायंगल था। अब मान लो कि ट्रायंगल कुछ इस तरह से रहेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल है और इस बार इक्वल कौन सा है, ये हमारा A, ये B और ये C। अभी ये दोनों इक्वल था तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो रहा था। इस बार क्या है,
ये दोनों इक्वल है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल, ठीक है। इफ ए बी इक्वल टू बी सी, इफ ए बी इक्वल टू बी सी, तो ए बी के नीचे कौन सा एंगल दिख रहा है, इधर इधर कौन सा एंगल दिख रहा है, एंगल ए, और बी सी के नीचे कौन सा एंगल दिख रहा है, एंगल सी। मतलब इफ ए बी इक्वल टू बी सी देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। समझ में आ रहा है बच्चों, मतलब ये 30 तो ये भी 30, ठीक है। अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गया तो ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, ध्यान में रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। उसी तरह अभी हमने यहां से इधर आ गए, अब इधर से इधर जाएंगे। तीसरा टाइप इसी तरह का ट्रायंगल है, ट्रायंगल हम इसी तरह का ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा ए बी और ये सी, ठीक है। अब तीसरा टाइप क्या है, इफ BC इक्वल टू AC, मतलब अगर AC और BC इक्वल होगा तो AC के नीचे कौन सा एंगल दिख रहा है, देखिए तो एंगल A, BC के नीचे कौन सा एंगल दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, एंगल B। तो दिख रहा है यहां पे, हम क्या लिखेंगे यहां पे, इफ AC इज इक्वल टू BC, इफ AC इक्वल टू BC देन, है ना, देन क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है बच्चों। तो किसी तरह बार बार देख के इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये प्रॉपर्टी 9th तक काम में देने वाली है, ठीक है, 5th से स्टार्ट होके 9th तक काम में देने वाली है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम बता रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखेंगे और बार बार देखेंगे उसे, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने कौन कौन सा टाइप देखा, जब ए बी ए सी के इक्वल है, फिर दूसरा टाइप क्या हमने देखा, जब ए बी बी सी के इक्वल है, फिर तीसरा टाइप क्या देखा हमने, जब ए सी बी सी के इक्वल है, ठीक है। तो आपको ये सारे टाइप्स समझ में आए होंगे। बचा क्या, तीसरा टाइप, जो कि हम इस लेक्चर में नहीं डिस्कस कर पाएंगे, वो टाइप हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम बस इतना ही, है ना। आप चाहें तो इसको अच्छे से नोट्स बनाएं, लिखें इसको, है ना। तो इसको आप फिर से नोट्स बना के उसको देखें, तब ये समझ में आएगा, ऐसे ये समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब रहने देते हैं, ठीक, धन्यवाद।